चलो भैया देखो दोस्त, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को हमने 3 क्वेश्चन आपको कराए थे। AgCl AgBr मिक्स किया था, और क्या मिक्स किया था? सिल्वर क्रोमेट सिल्वर डाइक्रोमेट मिक्स किया था, है ना। PbCl2 Hg2Cl2 और HgCl2 मिक्स किया था। लिखो, आज एक और क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ concentration of ये Pb+2, calculate concentration of Pb+2, Hg+2 and Cl-, calculate concentration of Pb+2, Hg+2 and Cl-. When two sparingly soluble salts, calculate concentration of Cl- और ये Pb+2 और Hg+2. When two sparingly soluble salts, PbCl2 and HgCl2, when two sparingly soluble salts PbCl2 and HgCl2 are allowed to dissociate, when two sparingly soluble salts PbCl2 and HgCl2 are allowed to dissociate in a solution, ठीक है। दोनों को डिसोशिएट करने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो बताओ क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे भैया? पहले PbCl2 करोगे, एक ही कंटेनर में दोनों डिसोशिएट हो रहे हैं, होपफुली तुम लोग कर लोगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आईटी में आता है, बस फॉर्मूले पे आता है, लेकिन फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए आपको। आप क्या बनाओगे? Pb+2 + 2Cl-, और वैसे ही दोस्त दूसरा क्या करोगे? अरे HgCl2 भी तो ऐसा ही एनालाइज करता है, तो ये सॉलिड होते हैं, तो HgCl2 सॉलिड एनालाइज करेगा तो क्या बनेगा? Hg+2 और प्लस 2Cl-, नहीं दोस्त, ये बनेगा। बहुत बढ़िया दोस्त। भाई दोनों का म्यूचुअल कॉमन आयन क्या है? Cl- ही तो है। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी सॉल्युबिलिटी दोनों की म्यूचुअल, मान लो S1 है तो ये बनेगा 2S1, और वैसे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है तो ये होगा 2S2, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में 2S1 + 2S2 होगा Cl- से कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशंस की वजह से। तो भैया Cl- पूरे सॉल्यूशन में एक ही चीज तो है। अरे प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं इससे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के, आप भी बताना पड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया दोस्त। तो Ksp1 की वैल्यू क्या बताओगे? Ksp1 की वैल्यू लिखोगे Pb+2 into concentration of Cl- का होल स्क्वायर। तो Cl- का होल स्क्वायर करोगे अगर, तो क्या हो जाएगा दोस्त? S1 into 4 times S1 + S2 का होल स्क्वायर, पहला वाला। और सिमिलरली Ksp2 अगर आप देखोगे, Ksp2 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, Hg+2 और Cl- का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? S2 into 4 times S1 + S2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया दोस्त है। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड जो भी आएगा, अगर हम ऐड करने के बाद सीधे अगर बोले कि भैया Cl- का कंसंट्रेशन क्या आएगा, तो Cl- कंसंट्रेशन 2 times S1 + S2 है, और 2 times S1 + S2 इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ, हम बाहर कुछ ना लिखें अगर, तो S1 + S2 अपॉन 4 करना चाहोगे, लेकिन 2 को अंदर ले जाओगे क्यूब में तो 8 आ जाएगा। तो क्या 2 times, यस, बस इतना ही आएगा आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया। अबे गड़बड़, Ksp1 + Ksp1 + Ksp2, यही तो आएगा दोस्त। 2 times सही लिखा है? गलत लिखा है? अपॉन 4 करते तुम, बाहर 2 लेके आते, तो बाहर 2 लाते तो अंदर जाएगा 8 नहीं हो जाएगा? तो
8/4 कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। नहीं समझ रहा हूँ, यही तो किया भैया। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, एक बात तो बताओ, अभी ये तो निकला है Cl माइनस, अरे Pb+2 कैसे निकालोगे? तो KsP1/Cl माइनस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर कर देना, और ये कैसे निकालोगे? Hg+2, तो KsP2/Cl माइनस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो इससे सारे कंसंट्रेशंस की वैल्यूज आ जाएंगी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हो गई। क्या आपको हम अभी ये नहीं पढ़ा है ना, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ एक ऐसा, जब आयन खुद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने लगे, ऐसा नहीं पढ़ा है ना? हाँ हाँ करवा दिया, सिल्वर एसिटेट करवा दिया, बहुत बढ़िया। फिर भी लिख लो जरा एक बार, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, calculating solubility of a sparingly soluble salt, calculating solubility of a sparingly soluble salt। बहुत सारे आ गए भाई ऑनलाइन में, एक को नहीं ऐड करेंगे और लेट, अगर 4 बजे क्लास स्टार्ट है तो 1 मिनट भी लेट आए तो एंटर नहीं करें। कैलकुलेटिंग solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed, calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed undergoes hydrolysis, when one of the ions formed undergoes hydrolysis। ठीक है भैया, हाइड्रोलिसिस करने लगे वो, तो क्या होगा? आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। वैन लेट आई क्या रोज? अच्छा चलो जल्दी बैठो, अरे बैठो, ठीक है, वैन वाले लेट करते हैं कभी कभी। हो गया इतना, जैसे हमने कल भी आप लोगों को कराया था। अरे जल्दी बैठो यार, खड़बड़ खड़बड़ मचाते हो तुम लोग। हमने लास्ट क्लास में भी कराया था ना, सिल्वर एसिटेट करके कराया था। आज लोग दूसरा एग्जांपल कर देते हैं। सपोज करो AgCN सॉल्युबल हो रहा है, AgCN, तो AgCN अगर सॉल्युबल हो रहा है तो क्या बनाएगा ये? AgCN सॉलिड है अगर, तो भैया Ag++Cn- बनाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोई बोले सर ये तो प्योर वाटर में कर रहे हो, तो Cn- की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी? अरे HCN का काउंटर आयन है ना ये, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो करेगा वाटर से, क्या बनाएगा ये? HCN+ OH- फर्निश करेगा OH-। और मेरे दोस्त सुनो, ये ऐसे कंटेनर तुम लोग जो बनाते नहीं हो ना, अच्छी बात नहीं है, पूरा बनाया करो ऐसे डब्बे में, एक बॉक्स में, तो पता तो लगे कि 2 सेपरेट इक्वेशंस अलग अलग, नहीं तो पता लगे 2 कंटेनर में करा रहे हो। अगर इसके सुनो, अब देख लो एक बार फिर, कल प्रीवियस क्लास में सब बता चुके हैं, लेकिन अभी देखो, इसकी सॉल्युबिलिटी सपोज करो S थी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी। मान लो Cn- सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्त जैसे ही ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट बनाया किसी दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा, और जब ये प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मान लो S यहाँ S था तो S ये भी था, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो भैया ठीक है, S-Y हो गया, तो इसकी जगह पे तो S-Y पुट करना पड़ेगा। यही तो किया था कल। अरे कल सिल्वर एसिटेट लिया था, सिल्वर साइनाइड ले लिया है भैया। वाटर की जगह कुछ मत लिखो, ठीक है, इसकी मोलारिटी जो भी कंसंट्रेशन है उसका वाटर का 55.55 हो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। वाटर कितना H+ दे देगा? 10⁻⁷, 10⁻⁶, कुछ भी दे देगा तब भी 55.55 के रिस्पेक्ट में पूरा थोड़ी आयनाइज हो जाएगा। तो S-Y चला गया, इसको कांस्टेंट मान लो जो भी है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? Y और Y। अब फर्स्ट इक्वेशन जब इस पे आओगे, फर्स्ट वाले पे, इसका KSP लिखते हैं, तो जब KSP लिखते हो तो वो क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn-, यही लिखोगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी S इंटू S-Y, ठीक है। और भैया वैसे ही दूसरे वाले में जब आप लिखोगे K हाइड्रोलिसिस, क्या आएगा? बोला करो, हमको लिखो, हाँ बोलो, KW/K, फिर हाँ ऐसे न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ HCN और OH-, और दोस्त अपॉन Cn-। बहुत बढ़िया दोस्त, तो क्या इसकी वैल्यू Y इंटू Y अपॉन S-Y
अब ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज क्या क्या गिवन है, उन वैल्यूज के बेसिस पे क्या एस और वाई सॉल्व नहीं किया जा सकता? नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं भैया। भाई हो सकता है आईआईटी वाले को देना होगा, बड़ा इजीली दे देगा वो। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे केएसटी की कुछ और केएच की वैल्यू ऐसी दे देगा, जैसे आपने सपोज करो हम तुमको दे दें, कोई है डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁴। बात सुनो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दे दिया? 10⁻⁴। इसको दे दिया 10⁻⁻10, तो 10⁻⁴ 10⁻⁻10, तो ये भी 10⁻⁻10 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इक्वल हो गया। दोनों को इक्वेट करके कुछ कटेगा पिटेगा, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। डेटा ऐसा दिया रहेगा कि कुछ कैंसिल होगा, कुछ ऐड वैड होगा, जो भी है अपने आप कर सकते हो उसको। कितना समझ गए? जल्दी करो, इसको कॉपी करो, जल्दी करिए। कल क्वेश्चन हमने तुम लोगों को भेजा था, सॉल्व करके तुम लोग भेजे थे कुछ लोग क्वेश्चन, और डिफिकल्ट हमने भेजेंगे अब आज। कल हमने भेजे थे, कल और रात में भेजे थे, हम उसको देख नहीं पाए। नहीं, शुरुआत वाले क्वेश्चन थी, सबकी आंसर की दे दी गई थी, तुम लोगों ने पहले ही करेक्ट कर लिया था, उससे काफी लोगों ने किए थे। फर्स्ट जिसका आंसर 5 था, सेकंड वाली शीट का। अच्छा चलो, अभी आज डिस्कस कर लेंगे। आज हम सॉल्यूशन उसका भेजेंगे, बोल के भेजेंगे, वॉइस रिकॉर्ड करके। पूरा सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे, आईपैड पे सॉल्व थोड़ी करेंगे, पहले ऐसे भेजेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे, अगर किसी ने कर लिया ठीक है, नहीं फिर पूरा लिख के भेजेंगे। वो एक साथ सॉल्यूशन नहीं देंगे कभी भी, आधा आधा बताएंगे, कंफ्यूज करेंगे तुम लोगों को, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। समझ रहे हो भैया? और क्वेश्चन आज भेजेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, अभी दे तुम लोगों को, कल हमसे किसी ने पूछा था, एक बच्चे ने, गैसियस स्टेट का कराते हैं अभी, लो अभी देते हैं। ये कर लिए? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? बहुत बढ़िया दोस्त। तो एक बच्चे ने कल हमसे क्वेश्चन पूछा, पैकेज का है गैसियस स्टेट का, कभी किए होते तो तुम लोग पता भी लगता। उसने बोला सर हमारे पास दो कंटेनर्स गिवन है, दो कंटेनर्स गिवन है ऐसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बोला इन कंटेनर्स में ऐसे, इनको कनेक्ट कर गया ऐसे ही, ऐसे बड़ा सा कंटेनर है एक। पैकेज का क्वेश्चन है, इसको हम उसमें एडवांस रिव्यू प्रैक्टिस जो होती नहीं 12th पास वालों की, 12th वाले को उसमें करा रहे थे, तो उन लोगों ने खैर किया था। उसने बोला यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, इधर भी एटमॉस्फेयर है, उधर भी एटमॉस्फेयर है, दोनों तरफ खुला खुला एटमॉस्फेयर, और इस तरफ भी एटमॉस्फेयर, दोनों तरफ खुला खुला एकदम एटमॉस्फेयर है। बोला इसके अंदर मर्क्यूरी फिल कर दिया, इसके अंदर क्या फिल कर दिया भाई? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी फिल किया जब उसने, देखो तो भैया यहाँ पे तुम लोग पता नहीं क्या आधे देर कॉपी में लिखते हो, फिर ऐसे देखते हो, अरे क्वेश्चन तो हमको समझा लेने दो। उसने बोला ये लेफ्ट चैम्बर या राइट चैम्बर, ठीक, दोनों का साइज ऑलमोस्ट मान लो सेम बना दिया तुमने, ऑलमोस्ट सेम ही बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला यहाँ पे मर्क्यूरी जो फील्ड है, ऐसे ही साइड तक फील्ड है, ठीक, और यहाँ पे मर्क्यूरी जो फील्ड है, हाँ, ये मर्क्यूरी साइड तक फील्ड है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हाइट, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी फील्ड है इसकी हाफ हाइट तक फील्ड है। ये सब मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, एच जी समझते हो? अरे मर्क्यूरी है भाई। ये बोला गया कि भैया ये जो डिफरेंस है इन दोनों की हाइट में, ये डिफरेंस है 76 सेंटीमीटर का, 76 सेंटीमीटर का ये हाइट का डिफरेंस है, मर्क्यूरी की हाइट का डिफरेंस, समझ रहे हो? अरे मर्क्यूरी है, समझे बच्चा? सबको समझ में आ रहा है? T = 0 पे
बोले लेफ्ट साइड जो प्रेशर है, प्रेशर लेफ्ट साइड प्रेशर और राइट साइड प्रेशर ये वैरी कर रहा है। बोले लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है, dp बाय dt इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10⁻⁻², कोई कांस्टेंट है, इंटू p। लेफ्ट साइड का प्रेशर इसके हिसाब से वैरी कर रहा है। राइट साइड का प्रेशर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है चेंज हो रहा है, रेगुलरली चेंज हो रहा है। बोला गया dp बाय dt इज इक्वल टू 1.3, समझ रहे हो? 8 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू p, ऐसे चेंज हो रहा है राइट साइड का प्रेशर। इस कंटेनर का प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा है, लेफ्ट वाले कंटेनर का प्रेशर ऐसे चेंज हो रहा है। क्या क्या सागर बच्चे देख रहे हो, घबरा गए। ये इतने सारे, ढेर सारे। हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है हमारी आवाज। आ रही है। टाइम पास करने के लिए आओगे ना तुम लोग तो निकाल देंगे अभी क्लास से, और दोबारा फिर एंटर भी नहीं करेंगे। तुम लोग को एंटर इसलिए नहीं किए थे क्योंकि तुम लोग यहाँ का वो समझ रखे हो ना, कभी भी सो के उठे ज्वाइन करने चले आए। आज तो फिर भी एंटर कर लिया, नेक्स्ट क्लास से एंटर नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारा टाइम क्लास का जो लर्निंग एटीट्यूड है ना तुम्हारा, वो घर में अपने दिखाओ बेटा, यहाँ क्लास में नहीं चलेगा। नहीं तो मत ज्वाइन करो, मत आया करो कोचिंग। साले कभी भी आते हैं 4 बजे के बाद एंटर करते हैं, सोचते हैं कभी भी एंटर करवा देंगे। तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठा कोई भी। हाँ देखो क्वेश्चन देखो तुम लोग भैया, इधर वाले, यहाँ ऑफलाइन वाले। तो जो लेफ्ट साइड का कंटेनर है उसमें प्रेशर ऐसी वेरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है, माइनस dp बाई dt इज इक्वल टू 0.693 इंटू 10⁻⁻² इंटू p। और राइट साइड का जो प्रेशर वैरी कर रहा है इस चैम्बर का, वो वैरी कर रहा है इस हिसाब से, माइनस dp बाई dt इज इक्वल टू 1.386 इंटू 10⁻⁻² इंटू p। t इक्वल टू 0 पे इनिशियली जो हाइट का डिफरेंस है इन दोनों कंटेनर्स के, मर्क्यूरी जो फील्ड है ना इसमें, दोनों मर्क्यूरी फील्ड है, तो इन दोनों में जो मर्क्यूरी फील्ड है उसका हाइट का डिफरेंस है 76 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी की हाइट का डिफरेंस t इक्वल टू 0 पे पूछा है हमको, दोनों कंटेनर में प्रेशर का डिफरेंस बताओ एट t इज इक्वल टू 200 सेकेंड। ये क्वेश्चन था, दोनों कंटेनर में प्रेशर का डिफरेंस बताओ, या हमको ये बताओ कि 200 सेकेंड के बाद इन दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस आएगा, या 200 सेकंड के बाद ये बताओ हमको लेफ्ट साइड प्रेशर कितना होगा, राइट साइड प्रेशर कितना होगा। पहले इतना क्वेश्चन कॉपी कर लो, कितना क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये कि लिक्विड मर्क्यूरी फील्ड है यहाँ पे, और लिक्विड मर्क्यूरी अगर फील्ड है आपके पास, और दोनों बीकर्स में हमने लेफ्ट और राइट में, आपको पता ये भी लग रहा होगा दोस्त कि साफ साफ हमने बता दिया डिफरेंस दोनों हाइट्स का कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लेफ्ट साइड प्रेशर वैरी कर रहा है, कोई पी है, पता नहीं क्या पी है, हमको नहीं पता। कोई बोले कैसे वैरी कर रहा है, वो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ना, उसको तुम्हें इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा, डेफिनेट लगाना पड़ेगा। और राइट साइड भी कंटेनर में प्रेशर चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है हमको नहीं पता, शुरुआत में आपको दे दिया गया है कुछ, बाद में वो वैरी कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है वो बताओ। इतना लिख लो फिर क्वेश्चन लिखवाएं, पहले इतना करो। अब क्वेश्चन ये है हमारा जो हमने आपको बताया अभी, बताया भैया आगे लिखो, at t equal to 0 the difference in height is 76 centimeter of Hg
एट टी, क्वेश्चन है ये, एट टी इक्वल टू 0 द डिफरेंस इन हाइट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एट टी इज इक्वल टू 0 द डिफरेंस इन हाइट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है दोस्त, फाइंड प्रेशर इन बोथ कंपार्टमेंट, फाइंड प्रेशर इन बोथ कंपार्टमेंट, find pressure in both compartment at t is equal to 200 second. Find pressure in both compartment at t is equal to 200 second. 200 सेकंड के बाद प्रेशर इन बोथ कंपार्टमेंट आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से कुछ ना बनाओ बेटा, जो क्वेश्चन दिया उसको करो। अच्छा तुम एक बात बताओ, टी इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या है? हमने टी इक्वल टू टी पे पूछा है, टी इक्वल टू 0 पे कुछ प्रेशर बता दो, कहाँ 1 एटीएम है? 200 सेकंड के बाद नहीं बे, सुनो तुम लोग यही नहीं समझ पा रहे हो कि टी इक्वल टू 0 पे एक्चुअली में इधर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है भैया। अगर एटमॉस्फेयर इधर है तो यहाँ पे प्रेशर इसका मतलब कितना है? 1 एटीएम। और दोस्त इधर प्रेशर ज्यादा है तभी तो लिक्विड मर्क्यूरी का कॉलम नीचे चला आया है। कितना चला आया है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मतलब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब इधर 1 + 1 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ये टी इक्वल टू 0 पे है, समझ रहे हो? अब लेफ्ट चैम्बर में आप एक काम करो, इसको वो इंटीग्रेट करो लेफ्ट चैम्बर, तो माइनस dp बाई p इज इक्वल टू ये 0.693 इंटू 10⁻⁻² इंटू dt आएगा। बताओ दोस्त। और भैया इसको इंटीग्रेट करोगे, जब लिमिट लगाओगे इस पे, लिमिट लगाओगे, लिमिट कैसे लगेगी? t इक्वल टू 0 पे कितना था प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। ये लिखोगे, एटमॉस्फेयर में निकालते हैं। t इक्वल टू 0 पे कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। t इज इक्वल टू 200 सेकंड पे कितना होगा? अरे मान लो कोई P1 होगा, मानोगे नहीं मानोगे? P1 आएगा। तो क्या, सुनो तो अभी हम पहले वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करोगे अगर इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या इसकी वैल्यू भी माइनस dp बाई p इंटीग्रेट इज इक्वल टू 1.386 इंटू 10⁻⁻² इंटू dt आएगा दोस्त। t इक्वल टू 0 पे कितना है? 2 एटीएम। और इधर t इक्वल टू 200 पे कितना है? P2 अज्यूम कर लो, P1 P2 की वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ तो कितनी आएंगी P1 P2 की वैल्यूज? ये टाइम के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है। P1 e की पावर 6.693 है e की पावर में, e की पावर में उसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बच्चा। देखो कैसे, चलो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो तुम, कर सही रहे हो, लेकिन e की पावर, हम तुमको बोल रहे हैं e की पावर को सॉल्व कर सकते हो, तब भी तुम समझ नहीं पा रहे हो हमारा हिंट क्या है। चलो देखो इधर ये 10 की पावर -2 है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? लिमिट अगर हम चेंज कर दें तो क्या ln की वैल्यू, ln पहले आएगा माइनस ln p, ऐसे करके आएगा, तो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लो तो 1/p आ जाएगा, ये 1/p1 यही तो आएगा। हाँ दोस्त, और इधर कितना आ जाएगा? 0.693। एक्चुअली में जो ln2 होता है, ln2 उसकी वैल्यू 0.693 होती है। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं? अरे पहले तो इतना आएगा, देखो 0.693 इंटू 10⁻⁻² इंटू 200, यही तो आएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 से कैंसिल हो गया, सॉरी 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, और ये 0.693 को ln2 कह लो, तो भैया क्या इसकी वैल्यू 2 ln2 आ रही है? 2 ln2 का मतलब कितना? ln2 की पावर 2 ln4, तो भैया ln1/p1 इज इक्वल टू ln4, तो p1 की वैल्यू 1/4 नहीं आ जाएगी? ln x इक्वल टू ln y, तो x इक्वल टू y कह सकते हैं? नहीं समझे भैया? बताओ। तो ये अगर हमने यहाँ पे बोला था इसकी वैल्यू 2 ln2 है, 2 इंटू ln2, तो यहाँ से P1 की वैल्यू समझ में आ गया आपको? कितनी आ गई? कितना आ गया P1? 1/4। 0.693 को हमने लिख दिया है ln2। धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा आपको क्या है वो।
अब दोस्त बताओ दूसरा वाला P2 की वैल्यू है 1/8। 1/8 बहुत बढ़िया दोस्त। इन्होंने बोला सर ln 2/P2 इंटीग्रेट करने के बाद तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ln 2। समझे? तो 1 मिनट कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है? नहीं, 2 की पावर 3 आएगा ना वो। ln 8 आएगा ये कि ln 16 आएगा? ln 8 आएगा ये, बताओ। 16 आएगा यार, तुम लोग उल्टा पुल्टा। 1.836 क्या है? क्या वो 2 टाइम्स इसका आंसर है? तो 2 टाइम्स है तो ये फिर कितना हो जाएगा? 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू ln 2, समझ रहे हो? 2 की पावर 4। तो इसका मतलब ये है 2/P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln के ऊपर? 2 की पावर 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो भैया तुम्हें P1 माइनस P2 पूछा है, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8 आएगा। अब 1/8 को अगर आप करना चाहते हो तो 1/8 इंटू 76 सेंटीमीटर कर दो, तो क्या ये 9.5 सेंटीमीटर की हाइट आएगी मर्क्यूरी की? तो इसका मतलब है 200 सेकंड के बाद जो हाइट पहले 76 सेंटीमीटर थी अब वो 9.5 सेंटीमीटर रह जाएगी। यही तो आंसर आएगा, यही तो पूछा था क्वेश्चन। बहुत अच्छे लोग, समझ में आ गया सबको? इसका मतलब टाइम के साथ जो मर्क्यूरी की हाइट है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जो दोनों के लेवल्स है ना, पहले उल्टे पुल्टे लेवल पे थे और दोनों के प्रेशर्स ऐसे वैरी कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, ऐसे जो भी हैं। हो गया? समझ गए? चलो अब लिखो नेक्स्ट, लिखो हमने सॉलिबिलिटी के कितने कराए? तुमने पूरा लिखा नहीं है? कितना लिखे? कहाँ लिखे थे उस क्वेश्चन को? अभी तो कराए। अच्छा चलो, 9.5 सेंटीमीटर की हाइट का डिफरेंस आएगा, ठीक है, उतने देर बाद। अभी क्या पढ़ा रहे थे? साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी हो गई। आज की क्लास में क्या क्या 2-3 पेजेस कराए ना, तो पहले कॉमल्टेनियस साइमल्टेनियस वाले कितने? चलो एक और लिखो, कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हेडिंग लिखो, कैलकुलेटिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। Calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed. Calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed. Calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed take part in complex formation. When one of the ions formed take part in complex formation. When one of the ions formed take part in complex formation. When one of the ions formed take part in complex formation. ठीक है दोस्त? उसी को हम लोग एक नाम अलग से बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया या कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया? इसी चीज को एक अलग से नाम दिया जाता है, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तुमने सुने होंगे बहुत सारे, कॉम्प्लेक्स के 4 एफिशिएंसी सुने होंगे, ऐसे करके, जानते हो? बहुत अच्छे दोस्त। तो ठीक है, वो अलग चीज है, यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स अलग चीज होती है, ठीक है? तुमको दिया रहेगा सब। जैसे बहुत पहले आईआईटी में शायद 2000 के आसपास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, पहले आते थे ना 6 से 7 नंबर के सब्जेक्टिव बड़े बड़े। उस क्वेश्चन को लेके हम थ्योरी बनाते हैं। अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन आ सकता है। उस क्वेश्चन को लेके ही थ्योरी बनाते हैं हम। क्वेश्चन ये था हमारा, मतलब क्वेश्चन से करेंगे ना इसको, उससे से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखो, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl
कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। हाँ, ये कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया, तुमने हेडिंग नहीं लिखा है कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in calculate solubility of AgCl in 0.2 molar अमोनिया, 0.2 मोलर अमोनिया, इतना पूछा था। सेम क्वेश्चन डिट्टो, यही एकदम। और उसमें डेटा दिया था, दो गिवन चीजें थी। गिवन था, लिखो गिवन, गिवन ये था KSP ऑफ AgCl, ये लिखा था KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10 पावर -10। बोलो ये तो हम जानते हैं, ऐसे दिया था। और दूसरा डेटा जो दिया था वो ये दिया था, के स्टेबिलिटी, देखो देखो देखो, के स्टेबिलिटी ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो आपको क्लास 12th में हम डी ब्लॉक में पढ़ा देंगे, अभी 11th में उतना नहीं जानते। ऐसे जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है किसी को, जनरली वो कंसंट्रेशन होता है या तो कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे लिखते हैं। उसके ऊपर लिखा था प्लस, बोला था इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का जो कांस्टेंट है वो है 10 की पावर 10। ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है भैया। ये दोनों गिवन थे, क्या था, KSP गिवन था और के स्टेबिलिटी गिवन था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मतलब क्या है इसका, इसके लिए हम हिंट कर रहे हैं आपको। मतलब ये था कि अगर Ag प्लस कहीं पे है और वो 2 अमोनिया से रिएक्शन करता है, हम तुम्हें रहम खा के तुम्हें हिंट कर रहे हैं कि इस रिएक्शन को समझाने के लिए कि Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे दोस्त, AgNH3 होल ट्वाइस बनाएंगे, और प्लस इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है तुम्हें 10 की पावर 10। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब भी हम आपको बोले हैं ना 100,000 या उससे ऊपर होती है, किसी के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 100 या 1000 या 10,000 1 मिलियन ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, पूरी रिएक्शन आगे निकल चुकी है 100%। ये सब कितने बचे होंगे, ऑलमोस्ट 0 ऐसे मानते हैं। ये आपको शुरू से बता रहे हैं यानी कि इक्विलिब्रियम में। तो के स्टेबिलिटी का ये मतलब है, और दूसरी ये मतलब दिया नहीं था एग्जाम में, ये तो हम तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं कि भैया बता दें, मर्सी होता है ना कि तुम लोग क्वेश्चन में रोना धोना ना मचाओ, इसलिए इसको बता दिए। 12th में पहुंचोगे तो अपने आप समझ जाओगे, अभी फिलहाल के लिए हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक। ये के स्टेबिलिटी का ये गिवन डेटा है तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब सॉल्व करोगे या हम बताएं, करोगे? पहले डेटा लिखो तो साफ साफ कहीं पे, गिवन डेटा को अच्छे से, और अब फिर लिखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन के लिए एक बड़ा सा बीकर बनाओ, ऐसे तरीका होता है ना, एटिकेट्स जो बताते हैं, सॉल्व करने के भी क्वेश्चन तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, AgCl आयनाइज कर रहा होगा किसमें दोस्त, Ag प्लस और Cl माइनस में। मेरे दोस्त एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ देखो थोड़ी देर, ठीक है, ये कॉपी कर चुके हो ना, अब इधर देखो। सपोज करो AgCl आयनाइज कर रहा था, आपने कुछ नहीं डाला था बाहर से, कुछ नहीं डाला था, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, S होगी, S होगी। आराम से कर रहा होगा 10 पावर -5 और 10 पावर -5, क्योंकि KSP क्या था वाटर में 10 पावर -10, आराम से 10 पावर -5 10 पावर -5 होगा। लेकिन दोस्त क्या किया तुमने, इसी में लाके, तुम्हें रहा नहीं गया तुमसे, तुमने बोला हम लाके इसमें अमोनिया डालेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। क्या किया तुमने, 0.2 मोलर अमोनिया डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 पावर -5 था शुरुआत में प्योर वाटर में, ये भी 10 पावर -5 था, 0.2 मोलर अमोनिया डाल रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक्सेस में होगा, आइडिया एक लगाओ, या लिमिटिंग होगा, है भाई 10 पावर -5 के रिस्पेक्ट में तो ऑटोमेटिकली लग ही रहा है, पहले अटेम्प्ट में लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा होगा। 0.2 10 पावर -5 के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट 10,000 टाइम्स, एटलीस्ट ज्यादा तो लग ही रहा है 10,000 टाइम्स, तो कितना भी रिएक्शन करे ये तो मेरे ख्याल से एक्सेस में ही रहेगा। जैसे ही तुमने ये डाला, Ag प्लस बोलेगा भाई अब हम जा रहे हैं रिएक्शन करने, कौन सी रिएक्शन करेगा, Ag प्लस। Ag प्लस बोलेगा जो ये बन रहा है हमें और चाहिए, क्योंकि हम 2 अमोनिया के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और 2 अमोनिया के साथ हम 100% कंबाइन कर जा रहे हैं,
कोई बोले कैसे भी तुम 100% कैसे कंबाइन कर रहे हो? बोलेगा देखो ना हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा 100% कॉम्बिनेशन हो रहा है, पूरी की पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो Ag प्लस यहाँ कंज्यूम होने लगा, तो Ag प्लस 1 यहाँ पे रहा था, तो जब यही वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कंज्यूम होने लगा है तो ये रिएक्शन सॉल्युबिलिटी और नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी, AgCl ज्यादा सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो जब ज्यादा सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा मतलब ये रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। एक टाइम पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, जितना सॉल्युबल हो सकता था सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, तो Ag प्लस कितना बना रहा होगा S, यहां भी लिखोगे S, लेकिन ये जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई 100% तो सारा का सारा S कहाँ चला गया इसमें, तो जब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है का मतलब इसके 1 मोल कंज्यूम होंगे तो ये 1 मोल बनेगा। तो अगर इसके S मोल कंज्यूम होंगे और ये तुम्हें पता है कि ये पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्सेस में लिया हुआ है, अमोनिया 0.2 मोलर एक्सेस में लिया हुआ है, 10⁻⁵ के रिस्पेक्ट में पहले ही हमने कंपेयर कर दिया था। तो अगर ये एक्सेस में है तो अगर ये पूरा S कंज्यूम हो गया तो ये कितना बचेगा बनेगा, S बनेगा। कोई बोले सर Ag प्लस कितना बचेगा, 0, नहीं समझ रहा हूँ, Ag प्लस बचेगा 0, लेकिन किसी इक्वेशन में 0 नहीं लिखते हैं हम लोग, y लिख देते हैं। कोई बोले ये y क्या है, बोल दो y जो भी होगा उसकी वैल्यू 0 के आसपास आने वाली है, अभी निकालेंगे इसकी y की वैल्यू। अरे 0 का मतलब 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻, ऐसे बहुत कम वैल्यू होगी। यहाँ भी क्या आएगा इसकी जगह, y आएगा। पहले बताओ इतना सबको समझ में आ रहा है दोस्त, बताओ ये चीज क्लियर है सबको। अब फिर देखिए बताएं, आगे बताएं दोस्त। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, पहली अगर KSP की इक्वेशन लिखनी होगी, अब तुमको चुपचाप देखो, KSP की इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या Ag प्लस इंटू Cl माइनस लिखोगे नए इक्विलिब्रियम पे, टेम्परेचर सेम है तो इसकी वैल्यू हैज टू बी कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 10⁻⁻10 है, तो क्या वो S इंटू S माइन सॉरी Y आएगा, S इंटू Y आएगा, S इंटू Y। कोई बोले सर के स्टेबिलिटी लिखनी होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे प्रोडक्ट में, Ag NH3 और होल ट्वाइस और प्लस आएगा अपॉन क्या आएगा, Ag प्लस इंटू NH3 का होल स्क्वायर आएगा। कोई बोले Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस कितना है, S है, और नीचे वाले कितने हैं, Ag प्लस Y है, और ये अमोनिया कितना है, 0.2 था पहले, सुनो तो 0.2 था, अगर ये S कंज्यूम होगा तो 0.2 माइनस 2S आएगा, बचेगा इतना, ठीक है। कोई बोले ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अभी। तो 0.2 ओरिजिनली था, तो जब ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 2 मोल कंज्यूम होगा, जब ये S मोल कंज्यूम होगा तो ये 2S मोल कंज्यूम होगा, तो 2S कंज्यूम होगा, ओरिजिनली कितना लिया था 0.2, तो बचेगा कितना 0.2 माइनस 2S, समझ में आ रहा है दोस्त। तो क्या इसकी जगह 0.2 माइनस 2S 25 नहीं है 2S, तो इसका होल स्क्वायर लिखोगे। आईटी वाले क्वेश्चन देखो इतना प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं कि तुरंत सॉल्व हो जाता है। y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, KSP अपॉन S आएगा कि नहीं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो तो y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, KSP अपॉन S, इस y को यहाँ पुट कर दो, तो KSP अपॉन S पुट करोगे, KSP यहाँ S ऊपर चला जाएगा, तो क्या K स्टेबिलिटी की वैल्यू, K स्टेबिलिटी इन दोनों की हेल्प से is equal to S square upon KSP into 0.2 minus 2S का होल स्क्वायर आएगा। बताओ बच्चा, K स्टेबिलिटी की वैल्यू 10 की पावर 10 गिवन है, और K इसकी वैल्यू SP की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 गिवन है, 10 की पावर 10, 10 की पावर माइनस 10, 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू S अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर टाइप से कुछ नहीं नजर आ रहा है, समझे भैया।
इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम बता रहे हैं इसको। ठीक है दोस्त, बताओ। और फिर यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज ये आ गई कि जो KSP है 10 पावर 10 इंटू 10 पावर माइनस 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या S अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो S की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी डिस्कार्ड कर देंगे, तो S की वैल्यू आ जाएगी सीधे 0.2 अपॉन 3, और S की वैल्यू 0.2 अपॉन 3 आएगी, तो यहाँ से Y की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगी, Y की वैल्यू भी तो आ जाएगी, बहुत कम आएगी। ठीक है, सॉल्व हो गया। कहीं कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जिसको पता है कैलकुलेशन इजीली नहीं हुआ जा रहा है। अब सॉल्व कर लो इसको। अब बताओ कोई डाउट है तो। है क्या कह रहा हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जल्दी करो तुम लोग। सर बस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम आधा बोल रहे हो आधा आ ही नहीं रही है। थोड़ा क्लियर बोलो बेटा, नेटवर्क ठीक करो अपना। तुम जैसे बहुत कुछ पूछ रहे हो, जैसे शुरुआत का एक वर्ड तुम्हारा आ रहा है, फिर उसके बाद नहीं आ रहा है कोई भी वर्ड। क्वेश्चन देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको लग नहीं रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में सब कुछ पूछा जाता है, ये मत सोचो उसमें कुछ ऑप्शन ये बताओ वो बताओ, वो सब पूछते हैं, हर स्टेप पूछते हैं। सर बट हमने ये माना ना कि AG प्लस पूरा कंज्यूम हो गया, तो और वो S बचा, फिर ये Y बचा, तो वो S माइनस Y बना के क्या AG NH3 होल स्क्वायर। Y की वैल्यू 0, 10 पावर माइनस 11 टाइप से आएगी। ऐसे ऐसे बातें करोगे कि Y की वैल्यू 0 है, दिमाग सही है तुम्हारा ठिकाने पे? इतनी बार पढ़ाने के बाद पूछते हो Y की वैल्यू 0 है, बोल रहे हैं 0, 10 पावर माइनस 11, 10 पावर माइनस 12 टाइप से आएगा कुछ। रोज यही कराते हैं, इसकी वैल्यू Y 0 टेंडिंग टू 0, फिर भी पूछ रहा है 0 है। थोड़ा तेज लिखो, क्या इतना तुम लोग कर रहे हो, जल्दी करो। ठीक है, लिखिए सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इसको हो गया तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, है ना, थ्योरेटिकली मान लो एक क्वेश्चन हमने बना दिया। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें NaCl, NaBr, NaI पड़े हुए हैं, तीनों के कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 5 मोलर समहाउ मेंटेन कर लिया। नहीं समझ रहे हो? समहाउ हमने 10 पावर माइनस 5 मोलर मेंटेन कर लिया है, ये भी 10 पावर माइनस 5 मोलर, ये भी 10 पावर माइनस 5 मोलर, ये भी 10 पावर माइनस 5 मोलर। ये सॉल्यूशन अपना आराम से था। हमने क्या किया इस सॉल्यूशन में, बाहर से AgNO3 ऐड करना शुरू किया। AgNO3 ऐड करना शुरू किया, वो भी ड्रॉप वाइज, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना दोस्त। ड्रॉप वाइज आपने AgNO3 ऐड करना शुरू कर दिया। जल्दी करो, कॉपी करो जल्दी।
कॉपी किया भैया? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है ये। AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू किया, मतलब क्या कि तुमने एक ड्रॉप लाके इसे टिप से टिपका दिया उसमें, फिर थोड़ी देर इंतजार किया, फिर लाके एक ड्रॉप ऐसे छोड़ दिया उसमें, फिर लाके एक ड्रॉप ऐसे ऐसे कर दो, है ना, थोड़ा थोड़ा मौज लो। हाँ, समझ रहे हो दोस्त? तो कोई पूछे सर एक इतना बड़ा सा बीकर उसमें Cl माइनस भी है, Br माइनस भी है, I माइनस है, कोई बोले एक बात बताओ, हम चाहते हैं कि इसमें से I माइनस गायब हो जाए, तो तुम क्या करोगे? जाके एक एक I माइनस पकड़ो क्या? ये I माइनस इसको खींच के लाओगे, फिर ये I माइनस इसको ऐसे निकालोगे, हैंड पिक करोगे क्या? आयन पकड़ पाओगे क्या? तो मतलब माइक्रो लेवल पे ऐसे तो कर नहीं पाओगे। क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? जादू वादू जानते नहीं हो, ऐसे मार दिया सब गायब, आयन ही गायब साला पूरा, ऐसा तो कर नहीं सकते। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोई ऐसी चीज डाल दे जो सिर्फ I माइनस को लेके प्रेसिपिटेट कर जाए। पूरे सॉल्यूशन में क्या बचेगा? Br माइनस Cl माइनस। फिर हम कोई चीज पकड़ पाएंगे उसको डाल दें, सपोज करो वो सिर्फ Br माइनस को लेके प्रेसिपिटेट कर जाए, सिर्फ क्या बचेगा? Cl माइनस। तो अमंग ये जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं उनमें सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर आयन को प्रेसिपिटेट करवाना ही सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहलाता है। नाम से सजेस्ट हो रहा है ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन इस पे ही बने हैं कभी एडवांस में। इसके लिए तुम्हें और गिवन डेटा हम दे रहे हैं, गिवन डेटा, रुको, गिवन डेटा और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ लिखवाएंगे, 8-10 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। गिवन डेटा है KSP ऑफ AgCl, मतलब लिख लो फिर एक साथ अभी लिखवाते हैं, KSP ऑफ AgBr, और दोस्त नेक्स्ट है KSP ऑफ AgI, KSP ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgBr और KSP ऑफ AgI। इसकी वैल्यू है 10 पावर माइनस 10, इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 और इसकी वैल्यू है 10 पावर माइनस 16। 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 14 और 10 पावर माइनस 16, ठीक है दोस्त, इनकी वैल्यूज हैं। अच्छा कोई बोले इनकी वैल्यूज का क्या मतलब है? अबे मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे Ag प्लस और Cl माइनस के आयंस को अगर कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, ये मतलब है इसका, समझे भैया? इसमें क्या मतलब है? मतलब ये है कि Ag प्लस और Br माइनस के कंसंट्रेशन को अगर इक्विलिब्रियम पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे Ag प्लस और I माइनस के कंसंट्रेशन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होनी चाहिए। कोई बोले ये सब इक्विलिब्रियम पे अगर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग QSP भी तो बोल सकते हैं। अरे जैसे KC, KP, QP, QC बोलते थे, यहाँ पे KC होता था, उसका रिएक्शन कोशेंट क्या बोलते थे? QC बोलते थे। तो इसके रिएक्शन कोशेंट को क्या बोलेंगे? हम लोग QSP बोल सकते हैं, QSP बोल सकते हैं, QSP बोल सकते हैं ना भैया। ये कब है? इक्विलिब्रियम पे है सब कुछ, ये गिवन डेटा है। हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि हम भैया ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 डालना शुरू कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 इज एडेड। तो हमको ये बताओ सबसे अच्छा अभी तक क्या इसमें Ag प्लस पड़ा है क्या? अरे कुछ नहीं है साले, वो सब Br माइनस Cl माइनस I माइनस मस्त घूम रहे हैं भाई, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं कि जाओ कोई प्रेसिपिटेट। AgNO3 डालना शुरू करोगे तो Ag प्लस डालना शुरू कर रहे हो तो आयंस बोलेंगे भाई हमारा KSP आने वाला है, जैसे ही KSP आएगा हम पकड़ के नीचे बैठ जाएंगे, यही तो चाहते हैं भाई। आयंस के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट, ये आयंस का जो मल्टीप्लिकेशन है इनका प्रोडक्ट जो आएगा, कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, जैसे ही इनका प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आएगा रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपको यही तो ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ाया गया है कि भैया कोई चीज ऐड करोगे, जो चीज ज्यादा हो जाएगी रिएक्शन उसके ऑपोजिट जाती है। तो इक्विलिब्रियम पे Ag प्लस इंटू Cl माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर 10 पावर माइनस 10 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइन करके AgCl सॉलिड बना देंगे। तो जैसे ही आप Ag प्लस डाला तो ये सारे जो Cl माइनस Br माइनस I माइनस है, बोले भाई आ रहा है, मतलब हम लोग मतलब ऐसे क्या समझ रहे हो भैया? अब हम लोग PPT बनाएंगे, तो हम लोग PPT बनाएंगे, इनमें जल्दी किसको होगी?
सबसे खुश कौन होगा कि अब हम सबसे पहले कौन पीपीटी बनाएगा? AGI नहीं, I माइनस, ऐसे बोलो। I माइनस बोलेगा देखो हम सब के पास 10 पावर माइनस 5 10 पावर माइनस 5 10 पावर माइनस 5 कंसेंट्रेशन है, तो हमारा KSP है 10 पावर माइनस 16, तो हमारे पास I माइनस पहले से कितना है 10 पावर माइनस 5, तो हमें जो Ag प्लस चाहिए वो चाहिए 10 पावर माइनस 11। अगर थोड़ा सा अच्छा 10 पावर माइनस 11 बड़ा है या 10 पावर माइनस 9 बड़ा है या 10 पावर माइनस 5 बड़ा है? 10 पावर माइनस 5 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू 10 पावर माइनस 9, और 10 पावर माइनस 9 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू 10 पावर माइनस 11। तो जब Ag प्लस बाहर से डालना शुरू करोगे तुम, तो पहले तो बहुत कम डाले होगे ना, फिर थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा 10 पावर माइनस 11, फिर कौन आएगा 10 पावर माइनस 9, फिर कौन आएगा 10 पावर माइनस 5। तो सबसे पहले I माइनस बोलेगा जो Ag प्लस बाहर से आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डालते हुए, सबसे पहले किसका Ag प्लस का कंसंट्रेशन कौन रीच करेगा, कौन सा प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी बनाएगा? I माइनस, समझ रहे हो? फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आयन होगा जो पीपीटी बनाएगा? Br माइनस। फिर सबसे आखिरी में कौन सा अनायन? Cl माइनस। कोई बोले अच्छा जब I माइनस प्रेसिपिटेट करने एकदम जस्ट वाला होगा कि अब हम बस प्रेसिपिटेट शुरू कर देंगे इसके बाद, उस टाइम Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया होगा बाहर से? 11, 10 पावर माइनस 11 आया होगा। जैसे इसका QSP KSP के बराबर हुआ, Ag प्लस बोलेगा अगर तुमने एक सॉरी I माइनस बोलेगा अगर एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा आया तो हम तुरंत हमारा Q मल्टीप्लाइड जो होगा प्रोडक्ट आयंस का ज्यादा हो जाएगा, तुरंत पीपीटी में चला जाएगा वो। तो फाइन, अगर हम आपसे पूछे फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट I माइनस एज AgI, तो क्या वो 10 पावर माइनस 11 कहोगे? उस टाइम कोई पूछे Br माइनस Cl माइनस कंसंट्रेशन क्या है, अबे उनको कौन छेड़ रहा है, वो तो हमेशा 10 पावर माइनस 5 रहेंगे। कोई बोले फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, है ना, टू प्रेसिपिटेट Br माइनस एज AgBr, तो भैया यहाँ पे 10 पावर माइनस 5 पुट करोगे 10 पावर माइनस 9 आएगा। कोई बोले अच्छा जब Br माइनस जस्ट प्रेसिपिटेट करना शुरू कर रहा होगा AgBr के फॉर्म में, उस टाइम Ag प्लस कितना है? 10 पावर माइनस 9, बहुत बढ़िया। Ag प्लस पता लग गया कितना है उस टाइम सॉल्यूशन में? 10 पावर माइनस 9। कोई बोले उस टाइम Cl माइनस कितना होगा? भाई 10 पावर माइनस 5 उसको कौन छेड़ रहा है। कोई बोले ठीक है उस टाइम तक Br माइनस पूरा प्रेसिपिटेट कर गया, ओ सॉरी I माइनस अब तक क्या कर गया होगा? पूरा प्रेसिपिटेट। कोई बोले 0 होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, उस नेग्लिजिबल की वैल्यू बताओ। तो तुम सोचोगे जब ये Br माइनस एज AgBr प्रेसिपिटेट करने जा रहा है, Ag प्लस कितना होगा उस टाइम सॉल्यूशन में? 10 पावर माइनस 9। इस Ag प्लस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ 10 पावर माइनस 9 पुट करो, ये कितना है 10 पावर माइनस 16, तो 9 16 कितना आएगा 10 पावर माइनस 7। I माइनस कितना आ रहा है 10 पावर माइनस 7, ओरिजिनली कितना था 10 पावर माइनस 5, अब हो गया 10 पावर माइनस 7, मतलब 100 टाइम हो गया, मतलब 100 गुना कम हो चुका है। तो किसी का 100 गुना कम होने का मतलब समझते हो, पूरा हो गया ऑलमोस्ट वो प्रेसिपिटेट। 0 बोल सकते हो कि नहीं? अगर 1 मोल रहा होगा तब कितना बचेगा 0.01, तो खराब नहीं, एकदम बेकार कुछ है नहीं, तो 0 ही तो रहा है एक तरह से। इसका मतलब जब दूसरा अनायन प्रेसिपिटेट होना जस्ट शुरू कर रहा है, जस्ट शुरू, तब तक ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो चुका है, 99.9% डिपॉजिट कर चुका है, वही तो मतलब है उसका। नहीं समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इतना बनाओ फिर क्वेश्चन लिखो, समझे भैया? बताएं क्वेश्चन, बताएं वे लिखो। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड। पहले ये तो हमने लिखा नहीं, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा, ये तो जानते हो ना, क्वेश्चन नहीं लिखवाया। कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा? I माइनस, है ना, तो अब वहां से हम शुरू कर रहे हैं। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड, है ना,
for I minus to precipitate as to form for I minus to precipitate as AgI, है ना। फिर दूसरा लिखो, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड to precipitate Br minus as AgBr. Find the concentration of Ag plus required to precipitate Br minus as AgBr. Find the concentration of Ag plus required to precipitate Br minus as AgBr. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, find the concentration of Cl minus and I minus present. Find the concentration of Cl minus and I minus present in solution. थर्ड क्वेश्चन है ये, find the concentration of Cl minus and I minus present in solution when Br minus just started. Find the concentration of Cl minus and I minus present in solution. Find the concentration of Cl minus and I minus present in solution when Br minus just starts precipitating as AgBr. समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्त? फिर लिखो, find the concentration of Ag plus required to precipitate Cl minus as AgCl. Find the concentration of Ag plus required, है ना, to precipitate Cl minus as AgCl. वैल्यूज निकाल लोगे? वैल्यूज क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी करो भैया। सारे ग्रुप्स नहीं, ग्रुप बात नहीं कर रहे, हम तो अभी आपको ये बता रहे हैं कि अगर दिया होगा जैसे रैंडम क्वेश्चन हो गया, कर लिए। लिखो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं भैया, इंडिकेटर है। एक बैच में पढ़ा रहे थे इंडिकेटर, वहां बोले इंडिकेटर इंडिकेटर बोलिए
लिटमस बता रहे हैं, बहुत सारा जानता है पड़ता है। हाँ ठीक, चलो क्या होते हैं इंडिकेटर, क्या होते हैं इंडिकेटर? लिखो, indicators generally are weak organic acids or weak organic bases. और भी हो सकते हैं लेकिन आप पहले indicators generally are weak organic acids or weak organic bases used. Indicators generally are weak organic acids or weak organic bases. Indicators generally are weak organic acids or weak organic bases used. Weak organic acids or weak organic bases used to indicate the completion of reaction. Used to indicate. हेलो, ऑनलाइन वाले फिर से बोल देते हैं, तुम लोग लिख नहीं पाओगे ना। हेलो सर आवाज नहीं आ रही थी। इंडिकेट के अच्छा फिर भी एक बार बोल दें। इंडिकेटर जनरली आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसिस इंडिकेट, एक मिनट, यूज्ड टू indicate the completion of reaction. Indicators generally are weak organic acids or weak organic bases used to indicate the completion of reaction by changing color, flavor, texture, etc. of solution. By changing color, flavor, texture, smell, है ना? अरे कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, स्मेल एटसेट्रा ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का ये चेंज कर देते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, स्मेल, जो भी है। हमारे सिलेबस में कलर वाला है, देखते हैं भाई, तुम लोगों ने फिनोल्फथलीन सुना होगा, कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक होता है अल्कलाइन मीडियम में। कभी कभी होता है टेस्ट करके भी बताते हैं, लेकिन टेस्ट हमारे सिलेबस में है नहीं। स्मेल वाला भी जनरली नहीं है। अरे आईआईटी वाले जब देंगे तो तुमको स्मेल कहाँ से करोगे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, वो थोड़ी कर पाओगे। तो हमारे में सिर्फ कलर वाले हैं जनरली। भाई ईस्टर विस्टर तो फ्रूटी स्मेल भी होती है, सुने होगे, वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन समझ में आ गया। इसलिए इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। कोई बोले अच्छा ऐसा क्या है फिनोल्फथलीन, तो हम ये बोलेंगे जो HCl होता है, HCl, जैसे HCl और NaOH का टाइट्रेशन देखा है आपने? HCl और NaOH का टाइट्रेशन देखे हो? नहीं सुने हो? अरे कभी 9th-10th में टाइट्रेशन नहीं पढ़े? अच्छा ये तो जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH रिएक्शन करते हैं, ये तो जानते ही होगे। बहुत बढ़िया, इतना जानते हो तुम लोग, जानकार टाइप के लोग यार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस होता है ना, NaOH भी कलरलेस होता है, दोनों को मिला दो तब भी कलरलेस रहेगा, कलरलेस तो रहेगा। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा रिएक्शन हो गई? जैसे इनके पास HCl है, तुम्हारे पास NaOH है, मिला दो एक बीकर में, पता भी नहीं रिएक्शन हो गई नहीं हुई। अब पता नहीं कोई ज्यादा हो उसमें, NaOH ज्यादा हो जाए, कोई बोले HCl ज्यादा हो जाए। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग एक इंडिकेटर लेते हैं, उनमें से किसी एक उसमें मतलब डाल देते हैं बीच में, जो जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो चिल्लाने लगता, भाई हो गई इस तरीके, समझ रहे हो? अब नहीं डालो साले, हो गया पूरा हो गया, बचा लो, इस तरीके, समझ रहे हो यार? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनोल्फथलीन डालते हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनोल्फथलीन डालने पे कलरलेस होता है। जब तक NaOH डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता जाएगा, तब तक फिनोल्फथलीन कुछ नहीं बोलेगा। आओ रिएक्शन करो, जैसे HCl खत्म हो गया, तुमने एक भी ड्रॉप अगर इंडिकेटर डाला, पिंक हो जाएगा, तुरंत फिनोल्फथलीन चिल्लाएगा कि भाई तुम HCl को रुक जाओ बे, हाले हमको एनालाइज किए दे रहे हो तुम। इंडिकेटर पे काम करने लगेगा, इंडिकेटर को फिर बुरा लगेगा, नहीं बस हो गया अब मत डालो भाई, रिएक्शन कंप्लीट। ऐसे ही होता है, आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट,
मोहर सॉल्ट सुने, इनके टाइट्रेशंस KMnO4 से कराए होंगे, नहीं कराए, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, घबराओ नहीं, हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ समझ में आया, फील किया इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या जरूरत है इंडिकेटर्स की, ये भी फील कर लिया होगा। नहीं, अगर जरूरत तुमको अभी भी फील नहीं हुई तो ऐसे तो रिएक्शन को तुम तो पता नहीं कितना अमाउंट है, ऐसे वो इसका उधर मिलाओगे उधर मिलाओगे, पता नहीं कौन सा अमाउंट रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन एक्सेस में है कौन लिमिटिंग में है, इसे बोलते हैं टाइट्रेशन। समझ में आ गया? अच्छा, इसे बोलते हैं ये इंडिकेटर, ठीक। कोई बोले टाइट्रेशन क्या होता है, तुम लोग नाम से डर रहे हो, टाइट्रेशन तुमने शायद पढ़ा नहीं, नाम से जो डर रहे हो तुम लोग, नाम से मत डरो। टाइट्रेशन इज नथिंग बट an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction, that's all। एक एसिड बेस रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस वो इंडिकेटर के प्रेजेंस में जब होने लगती है तो उसी का नाम हो जाता है टाइट्रेशन, नहीं तो उसका नाम क्या होता है, रिएक्शन। कुछ समझे? टाइट्रेशन, डरने की जरूरत नहीं है, लिखो जरा, टाइट्रेशन लिख लो जब वर्ड लिख रहे हो तो। टाइट्रेशन may be defined as, may be जरूर लिखना, precisely कुछ हो सकता है। Titration may be defined as an acid base reaction or a redox reaction। Titration may be defined as an acid base reaction or a redox reaction। Titration may be defined as an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator। Titration may be defined as an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator। Titration may be defined as an acid base reaction or a redox reaction in presence of a suitable indicator which indicates the completion of reaction, which indicates the completion of reaction। अब समझ गए? कोई बोले ठीक है सर, अब चलो इंडिकेटर की बात, अब तो डर लगेगा नहीं। Two theories have been proposed to explain the behavior of indicator। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना, उसी में घुसेड़ देना। Two theories are proposed two theories are proposed to explain behavior of indicator। दो theories propose की गई हैं to explain behavior of indicator। Two theories are proposed to explain behavior of indicator। समझ रहे हो भैया? पहली थ्योरी लिखो, ओस्टवाल्ड थ्योरी, OSTWALD, ओस्टवाल्ड थ्योरी, समझ रहे हो भैया? फर्स्ट थ्योरी इज ओस्टवाल्ड थ्योरी, ओस्टवाल्ड थ्योरी, और सेकंड थ्योरी इज क्विनोनॉइड थ्योरी, QUINONOID, क्विनोनॉइड थ्योरी। मॉलिक्यूल का नाम है ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, पहला ओस्टवाल्ड आदमी का नाम है, दूसरा क्विनोनॉइड थ्योरी, क्विनॉल हाइड्रोक्विनॉल ऐसे करके, जैसे ये कंपाउंड। अभी रुक जाओ साइड में ही बता दें। अरे तुम ये बताओ, इसको जानते हो बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन, ये क्या है? फिनॉल, यहीं पे एक OH लगा दो, इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है क्विनॉल, इसका नाम क्विनॉल। हाँ रुको, आखिरी में क्या लिखा है? ऑल, क्विनॉल, ठीक। ऐसे ही अगर इसी क्विनॉल में, ये क्विनॉल था, ठीक है, बेंजीन वाला, अगर कोई बोले ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है क्विनॉन, ONE लास्ट में आ जाता है, क्विनॉन। तो वो क्विनोनॉइड थ्योरी है,
इसका मतलब एक कोई नॉन जो लिखा है ना, यही कुछ आता होगा उसमें। ऐसे ही अगर आपने पूछा तो हमने बता दिया। आपने एरोमेटिक पढ़ा होगा थोड़ा सा, कोई नॉल कोई नॉन, समझ में आ रहा है? जय सर ने बताया होगा इतना थोड़ा बहुत। चलो इतना करो। अरे ऐसे क्विनोनॉइड थ्योरी पूछना चाह रहे थे ना, ये आदमी का नाम नहीं है क्विनोनॉइड। वैसे केमिस्ट्री में नाम बड़े अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स के होते हैं, क्विनॉल, एलीन, ऐसे। साले अपने बच्चों के नाम रखना है यही सब छोटे छोटे, अपने बच्चों के नाम रखना, हाय एलीन क्विनॉल रख देना, फिनॉल रख देना है। हाँ फोलेरीन रख देना, बक ना लगाना, फोलेरीन रख देना भाई। अरे नहीं तो उसके सब ना जो है अच्छा नहीं होगा। और फॉरेनर्स को देखो कैसे कितने नाम रखे हैं वो लोग, वो सब वही जो लॉज पढ़ाए थे, गैस लॉज। कौन बोल रहा था उसको, गेल उसका, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यही बोल रहा था। गटरमान होती है, न्यू मैन, वो सब बहुत मैन वाले बहुत कितने हैं, गटर मैन, न्यू मैन, लीबर मैन, एक से एक हैं। अभी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोल्ड्स मैन है, न्यू मैन, नहीं वो सब केमिस्ट थे वो सब एक टाइम उधर है। हाँ वही जर्मन, ऑस्ट्रिया, इधर सबके जो होते हैं। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना केमिकल वाले। हिटलर पकड़ पकड़ के मार मार के बोलता था ऐसा इंजेक्शन बनाओ जिससे लोग पागल हो जाएं। हिटलर था नहीं, खतरनाक आदमी था भाई, खराब आदमी, खराब आदमी नहीं था वैसे वो, दिल का अच्छा था, दिल का अच्छा था। अकेले ही पूरे वर्ल्ड में एकदम परेशान करके रखा था, अमेरिका अमेरिका भागते थे। आइंस्टीन को एक्चुअली था, मारपीट के भगाया था वहां से, थे तो उधर ही। न्यूक्लियर बॉम्ब उसी का आइडिया था, हिटलर का। वो 2 साल में गेम पलट गया एक्चुअली, वहां के साइंटिस्ट भाग गए यूएस, तो यूएस को मिल गया, नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब हिटलर बनाया होता। वो सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। उसका एक्चुअली स्पेस और पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस उसका वहीं हो जाता, और अगर वही न्यूक्लियर बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट ना गया होता उधर, तो जीत तो तभी रहा था वो जीत जाता, वो हल्का नहीं था। न्यूक्लियर बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट उधर चला गया, नहीं तो वही एक आध कंट्री पे मारता, फिर सब उसके आगे सरेंडर कर देते। छोटी सी कंट्री था पूरा है। फ्रांस फ्रांस को पकड़ के रखा था उसने फ्रांस वाले तो मेरे ख्याल से 10 डेज में सब काबू में आ गए थे। फ्रांस तो शायद 10 डेज वॉर भी नहीं लड़ा था ना फ्रांस ने। वो शेकोस्लोविया कितना है भी, मतलब वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रिफ्ट था कि उसके हिटलर के आदमी लोग चले गए थे उधर यूएस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन ही बदल गई थी। लोग बोलते हैं अमेरिका ने कुछ नहीं किया, तो गलती से उसके हाथ में साइंटिस्ट लग गए, न्यूक्लियर बॉम्ब उसके बना लिया, नहीं तो सब कुछ तो था उसका, इसका जर्मनी का स्पेस प्रोग्राम। हाँ वो टर्निंग पॉइंट था, नहीं तो सारा स्पेस प्रोग्राम इसी का था, बेल बनाई थी उसने। स्पेस प्रोग्राम सारे इसके नाजी के ही चलते थे, इसी के, हिटलर के। और जितने भी ये केमिकल वेपन थे सब उसके थे। टैंक्स वैंक्स जबरदस्त बनाए थे उसने। अब उसका प्रूफ तो नहीं है। अच्छा डिकोड करने वाला, हाँ डिकोड किया था उसने। हाँ उस पर तो मूवी भी आई है। हाँ मूवी उस पर थी ना वो डिकोड करने वाली। वो था ना उसमें ग्लैडिएटर वाला एक्टर, ग्लैडिएटर वाला था ना उसमें एक्टर, ग्लैडिएटर वाला एक्टर है भाई उसमें, क्या नाम है उसका? अच्छा वो दूसरा है, अच्छा हाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसमें, उल्टा हम बोल दिया। साला डॉक्टर स्ट्रेंज भी एकदम सारी फिल्मों में यही काम करता है। एंडलेस लूप,
है क्या बोलता था, एंडलेस लूप, और उसमें हैव कम टू बार्गेन ऐसे करके नहीं डरमामू है, डरमामू। हमको पहली बात क्या लगा, डरमामू बता रहा है हैव कम टू बार्गेन। साला ऐसा क्या बार्गेन कर रहा है भाई, फिर वापस आ गया डरमामू हैव कम टू बार्गेन। कहाँ बार्गेन कर रहा है भैया, ये कुछ खरीद रहा है साला क्या। हाँ, इंडियन बार्गेनर्स की भी वोट लगा दी उसने। 5 रुपए नहीं भैया, ज्यादा है। पान मसाला जो है चल रहा है। चलो देखो, ओस्टवाल्ड थ्योरी लिखे पहला, ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी, इंडिकेटर। ओस्टवाल्ड ने बोला इंडिकेटर रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब में अपलोड करोगे? है। क्या कह रहा है भैया, कौन कह रहे हो दोस्त, कुछ बोल रहे हो तुम, कौन बोल रहा है देखे तो जाना। हाँ बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो भैया। है लो, अभी बोल रहा था कौन, बोले बताओ दोस्त, क्या भावना है अपनी बताओ तो। ये सब बोल रहे हैं तुम उधर से एक बार बोल के रुक जाते हो यहाँ सब सर यूट्यूब में अपलोड करेंगे क्या? काहे, क्या चाहते क्या हो भैया, कह रहा है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे इसको। कर देंगे कहोगे तो। राहुल सर करते हैं इसको अपलोड, हम नहीं कर, वही अपना वो कर देते हैं। हम एक आध दिन बाद उसका नाम हम बदलने जाते हैं, वो नाम उल्टा पुल्टा रख देते हैं ना कभी कभी। पढ़ाते कुछ और है, नाम कुछ भी, एल्कीन नहीं पढ़ा रहे, एल्कीन रख देते हैं। हम एक बार आइसोमेरिज्म पढ़ा, तुम्हारे बैच का दूसरे में नाम रख देते हैं, उसके बैच का उसके में रख देते हैं। यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है चलने दो, क्या है, हम उसको चेंज करते हैं नाम, हम देख लेते हैं एक आध दिन में। अब पढ़ाते भी हैं हम ही, जाके अपलोड करें इसलिए कट वट नहीं करते, जो है इसी अनकट चल रहा है अनकट चल रहा है, अपलोड कर दो। सुना रहे डांट रहे हैं सब, उसी में चलने दो। सेंसर्ड अनसर्ड कुछ नहीं भैया, कोई सेंसर्ड नहीं। अरे प्यार मोहब्बत से डांटते हैं, कोई सब पाप थोड़ी कर देते हैं यार, तुम लोग को डांटते तुम्हारे अच्छे के लिए डांटते हैं। अब कोई बोले सेंसर्ड है, ये सेंसर्ड ऐसा क्या कर देते हैं, बी थोड़ी करते हैं। वो बगल में साले गाने वो बजते हुए जाते हैं, तब नहीं, जब लगावे लो तो लिपस्टिक और ऐसे ही भोजपुरी गाने बजते हैं, वो सब दुनिया को सेंसर्ड नहीं रखता। इसे बोले सर ऐसे ऐसी बातें करते हैं। हाँ चलो, तो भैया ये जो रिकॉर्डिंग वाले पूछ रहे हो क्या चाहते हो, मतलब क्लास छोड़ के जाना चाहते हो क्या, है भैया। नहीं सर, शुरुआत का जो आपने क्वेश्चन कराया था ना कैसे स्टेट, सर वो वाला ना मैं देख नहीं पाया था अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पढ़ने वाला लड़का है भाई, थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, कह रहा भैया वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं कॉपी कर पाए। तुम लोग डिस्टर्ब करते हो हमको। चलो लिखो जरा ओस्टवाल्ड थ्योरी। सुनो, ओस्टवाल्ड ने ये बोला कि इंडिकेटर्स जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। जैसा फिनोप्थलीन, एक्चुअली में फिनोप्थलीन कोई पूछे एसिडिक होता है कि बेसिक, तो फिनोप्थलीन एक्चुअली में एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है ना। मिथाइल ऑरेंज एक बेस होता है। तो फिनोप्थलीन को अगर हम ऐसे लिखें, सुनो तो, फिनोप्थलीन को सपोज करो, कोई बोले हम लिखें इसको HPH ऐसे, कोई बोले ये क्या है, पीएच तो फिनाइल होता है, अरे नाम समझ जाओ। HPH का मतलब है फिनोप्थलीन, है ना, और H मतलब फिनोप्थलीन एसिडिक है, ना पीएच से घबरा जाओगे। HIN लिख लो, आयन बोले तो इंडिकेटर, और उसमें H का मतलब है एसिडिक इंडिकेटर। ठीक, ये भी आयनाइज करता है, रुकिए अभी बना देता है H+ और IN-, है ना बच्चा। तो इन्होंने बोला इंडिकेटर का ये कौन सा फॉर्म है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, है कि नहीं, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, है ना बच्चा। और ये क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। अब देखो, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इसमें क्या है कि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है इसका कलर 1 होता है, कलर 1, कोई कलर 1, जैसे फिनोप्थलीन होता तो क्या होता है, कलरलेस। और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर जो होता है उसका कोई कलर 2 होता है।
तो ओस्टवाल्ड ने बोला जो इंडिकेटर खुद है उसका आयनाइज्ड फॉर्म में कोई और कलर होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में कोई और कलर होता है। तो जैसे सपोज करो, हमारी बात सुनो, मान लो ये फिनोक्सिलीन होता, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करने के बाद NaOH डालते हो, तो NaOH पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा कि इससे वीक एसिड से रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग से। तो NaOH पूरा HCl को खत्म कर ले जाएगा, पूरा HCl खत्म हो गया, उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप डाला NaOH का, अब NaOH बोलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड तो खत्म, किसको पकड़ेगा? बोले साले अब तुमको आयनाइज करेंगे हम। जैसे आयनाइज किया ये तुरंत आयन माइनस बनेगा, आयन माइनस पिंक कलर आ गया, तुरंत चिल्लाएगा भाई हमको आयनाइज कर रहा है ये, पिंक कलर आ गया, बोलेगा रुक जाओ, हो गया, राइट, रिएक्शन हो गई पूरी, है ना? तो यही तो समझ में आ रहा है आपको कि इसका दूसरे में कलर 2 आ जाएगा, दिखने लगेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो दोस्त? तो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म के डिफरेंट कलर होते हैं, ये ओस्टवाल्ड ने बोला था। तो लिखो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, color of indicator is different in ionized and unionized form. According to Ostwald, color of indicator is different. According to Ostwald, color of indicator is different in ionized and unionized form. According to Ostwald, color of indicator is different in ionized and unionized form. Color of indicator is different in ionized and unionized form. ठीक है? अब ऐसे लिखो जरा HIN, वो हमने लिखा है assuming acidic indicator. अरे मतलब एसिडिक है ना उसमें, अरे बेसिक इंडिकेटर भी होते हैं भैया जो OH माइनस रिलीज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके, है ना? जल्दी करो, HIN है तो H प्लस और IN माइनस बनेगा, उसको आयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म और कलर 1 कलर 2 कलर, ये कोई नॉन लिखते थे? ये एसी बंद कर दो यार भाई, कितना ठंडा करोगे? ऐसे 2 दिन से ठंडी बढ़ गई है। लिखे भैया? आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट लाइन लिखिए, अभी इसको प्रूफ भी देंगे। लिखो हेंडरसन इक्वेशन is valid for indicators as well. हेंडरसन इक्वेशन is valid for, हेंडरसन बफर वाली जानते हो? हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। हेंडरसन इक्वेशन is valid for indicators as well. हेंडरसन इक्वेशन is valid for indicators as well. अच्छा, जो तुम लोग को ग्रुप में भेजते हैं क्वेश्चंस, तुम लोग के कल भेजे थे हम कुछ क्वेश्चंस और बारात में भी भेजे थे हम, वो भाई ठीक है, कुछ लोग आंसर करते हो, 20-25 लोग हो उसमें, बाकी लोग क्या ड्रामा देखते हो, क्या तमाशा देखते हो उसमें? हम किक कर देंगे वहां से, निकाल देंगे, फिर उसमें पढ़ाएंगे भी वहीं पे अच्छे लोगों को। इसलिए हर कोई रिस्पॉन्ड किया करो, सोल्यूशन भेजा करो। अगर किसी ने 1 आध दिन 2 दिन रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्यों? इसलिए भैया उसको पढ़ने के लिए बनाया गया, तुम क्या टाइम पास के लिए बनाया क्या उसको? कौन नहीं ऐड है? अरे VSEC वाले उसमें 15-20 लोग, कितने हैं? 18 लोग हैं करीब। तुम लोग भी उसमें, अब एक्चुअली क्या है ना, उसमें सिमिलर टाइप के जैसे दिख जाते हैं तो क्वेश्चन भेज देते हैं। अब मेन ग्रुप में इसलिए नहीं भेजते, उसमें सबके पेरेंट भी ऐड है, वो बोलेंगे हमको सर क्या वेरिएंस ग्रुप वाले आ सकते हैं? नहीं उसमें पेरेंट, अब रुको बताते हैं बेटा, पेरेंट भी उसमें बोलेंगे यार दिन भर तो ये रात में 12 बजे मैसेज कर रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी, तो हम तो स्टूडेंट में क्या है कि भैया तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई आंसर करके भेजो, इसलिए उसको में करते हैं। अब वैसे इसलिए क्वेश्चन भेजते हैं, तो क्वेश्चन आपको चाहिए तो जो करता है उसी को फिर देने का मन करता है ना, 2-4 दिन भेजेंगे, कोई नहीं करोगे तुमको बंद कर देंगे, वो फिर भेजना ही। जो करेगा उसको भाई क्वेश्चन चाहिए तो आओ सेंटर पे ले जाओ। तो इसलिए किया जाता है कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर हमको कुछ दिन चेक करेंगे ना। अब तुम्हारे लक्षण ही सही नहीं है पढ़ने लिखने वाले, तो कितना दिमाग लगाएंगे यार उसमें? टीचर के पास भी और काम नहीं होते क्या? ये देखो, समझ गए इतना?
तो क्या बता रहे हैं इंडिकेटर, हेंडरसन इक्वेशन। तो जैसे इसके लिए हेंडरसन इक्वेशन जब यूज करोगे तो एसिडिक इंडिकेटर लिखो, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक इंडिकेटर, हेडिंग लिखिए हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक इंडिकेटर, 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 हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक इंडिकेटर। तो एसिडिक इंडिकेटर है उसका pKa होएगा, तो pH इज इक्वल टू pKHIN प्लस लॉग ऑफ, लॉग क्या, अनआयनाइज्ड फॉर्म, ओ सॉरी आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म। देखो जो पढ़ना चाहता है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन ये नहीं कि कभी कभी मन किया तो आ गए, कभी कभी नहीं, परमानेंट नहीं आओगे। हम ऑब्जर्व बहुत करते हैं ये सारी चीजें, तुमको लगता नहीं है, परमानेंट वाले ज्यादा सही मानते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो परमानेंटली पढ़ाई लिखाई किया करो। तो कोई भी किसी बैच का हो, किसी भी स्कूल का हो, मैं उससे मतलब नहीं है, पढ़ाएंगे हम उसको उतना ही है, ज्यादा ही अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन कराए, तुम लोगों ने पैकेज देखा होगा, लेकिन साले पैकेज में कभी दिमाग थोड़ी लगाते हो, तो नहीं कराया था, नहीं अभी कराए नहीं थे, उसमें हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, आधे तो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तुम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, तुम सोचते तुम्हारा आइटम सिलेक्शन हो जाएगा, चिरकुट साले। समझ में आ रहा भैया ये, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक इंडिकेटर, ठीक क्लियर हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन से सॉल्व कराते हैं ना। एक इंडिकेटर है, हमारी बात सुनिए, हम क्वेश्चन ये देना चाहते हैं, एक इंडिकेटर है जो एसिडिक, एक एसिडिक इंडिकेटर है जो ब्लू कलर शो करता है एसिडिक मीडियम में, लिखना नहीं है अभी, कोई एक एसिडिक इंडिकेटर है विच इज ब्लू इन कलर इन एसिडिक मीडियम और रेड इन कलर इन अल्कलाइन मीडियम, एक गिवन डेटा है ये। उसके बाद और बताते हैं, उसमें लिखो an acidic indicator is blue in color in acidic medium, एक एसिडिक इंडिकेटर है, an acidic indicator is blue in color, an acidic indicator is blue in color in acidic medium, एक एसिडिक इंडिकेटर is blue in color in acidic medium and red in color in alkaline medium, an acidic indicator is blue in color in acidic medium और रेड इन कलर इन अल्कलाइन मीडियम, है ना भैया, ब्लू एसिडिक मीडियम में है, रेड इन कलर इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक दोस्त। फुल स्टॉप लगाओ और उसके बाद लिखना शुरू करो। फाइंड चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन when indicator changes color from, find change in pH of solution, find change in pH of solution when indicator changes color from 75% blue, from 75% blue to TO2, TO2 है ना, 75% blue to 75% red, 75% blue to 75% red, नहीं समझ रहे हो, समझे, ये बोला उसने, एसिडिक इंडिकेटर है, 75% ब्लू 75% रेड, नहीं समझ में आ रहा, करोगे कि हम बताएं, जल्दी करो, कोई ऑनलाइन वाला कर लो तो बताना भाई।
किसी का आया? कोई बोले सर आपने पीके की वैल्यू दी ही नहीं, लो धोखा कर दिया तुम्हारे साथ हमने। जब डिफरेंस इन पीएच लोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? धोखा क्या किया है? जो देते हैं उतने में करो, जल्दी करो बेटा। और फिर आपको पता है इंडिकेटर्स भी बफर की जो रेंज होती है उसी रेंज में अपना कलर शो करता है। जो हम लोग देखते हैं इंडिकेटर का, कर लिए भैया? तो करो। अच्छा एक बात बताओ, जब इंडिकेटर का कलर हम लोग से नहीं होने वाला, अरे रुको तो साले, 75% रेड है तो क्या 25% ब्लू होगा? नहीं होगा ब्लू। तो इसका मतलब ये 75% ये 25% होगा। और जब 75% रेड है तो ये 75% और ये 25% होगा। अरे लॉग के अंदर की चीजें तो आ गई तुम्हें। पहली क्वेश्चन क्या लिखोगे? सुनो, लिखोगे pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 25/75 और pH2 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 75/25। प्रवचन सुन रहे हो क्या? 2 log 3 लिखो pH1, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 25/75। pH1 is equal to pKa plus log 25/75 and pH2 is equal to pKa plus log 75/25। ये pH2 की बात कर रहे हैं। pH2 is equal to pKa plus log 75/25। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, pKa कट नहीं जाएगा। डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर, जो हायर वैल्यू है लोअर वैल्यू है। तो pH2 माइनस pH1 करोगे तो क्या आंसर 2 log 3 आ जाएगा सीधे? यही तो आंसर है। अब कोई बोले इंडिकेटर अपना कलर शो, हम लोग जो कैलकुलेशंस देखते हैं टाइट्रेशन कहाँ पे रोकते हैं? जैसे जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है, कोई बोले टाइट्रेशन कहाँ पे रोकते हो तुम? कंप्लीट कलर 1 रहेगा तब थोड़ी के देखोगे टाइट्रेशन हो गया। कंप्लीट कलर 2 भी नहीं है। सही, जब आपने बफर की इक्वेशन आपने देखी हुई है तो इसका मतलब इंडिकेटर का जो फंक्शनिंग है वो कहां से कहां के बीच में होती है? या टाइट्रेशन में इंडिकेटर के लिए रेंज ऑफ इंडिकेटर, हाँ दोस्त, रेंज ऑफ इंडिकेटर जो होती है ये जब इंडिकेटर का आयनाइजेशन ये कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में होता है, समझ रहे हो? तो जो वर्किंग ऑफ इंडिकेटर है या फंक्शनिंग ऑफ इंडिकेटर फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म इनका रेशियो 1/10 से 10 के बीच में आएगा। तो लिखो फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ इंडिकेटर इज ऑब्जर्व, functioning or working of indicator is observed, functioning or working of indicator is observed, functioning or working of indicator is observed when functioning or working of indicator is observed when concentration of ऐसे when ये पूरा लिखो, when in minus upon HIN का concentration in माइनस अपॉन HIN कंसंट्रेशन रेंज किसमें से किसमें होनी चाहिए? 1/10 से 10, समझ रहे हो? कोई बोले कि if in माइनस अपॉन HIN का कंसंट्रेशन लेस देन 1/10 हो तो कंप्लीट कलर 1 दिखेगा आपको, 1 वाला कलर। नहीं समझ रहे हो? यस। हाँ तो लिखो टू ऑब्टेन कंप्लीट कलर 1 ऑफ इंडिकेटर, टू ऑब्जर्व कंप्लीट कलर 1, टू ऑब्जर्व कंप्लीट कलर 1, टू ऑब्जर्व कंप्लीट कलर 1 फॉर इंडिकेटर की बात कर रहे हैं ना। टू ऑब्जर्व कंप्लीट कलर 1 लिखो in माइनस अपॉन HIN शुड बी लेस देन का सिंबल बना लेना, कंसंट्रेशन ऑफ in माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN लेस देन 1/10, 1/10 से अगर कम होगा आयनाइज्ड फॉर्म या इंडिकेटर 9.1% से कम आयनाइज्ड होगा। हम बताएं क्या 9.1%? समझ में आ गया? 9.1% से कम आयनाइज्ड होगा तो कंप्लीट कलर 1 दिखेगा। दूसरा वाला लिखो,
to observe complete color 2 for indicator, to observe complete color 2 for indicator, to observe complete color 2 for indicator, complete color 2 for indicator, इंडिकेटर के लिए कंप्लीट कलर 2 अगर आप देखना चाहते हो तो IN माइनस अपॉन HIN should be greater than 10, concentration of IN माइनस अपॉन concentration of HIN, वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी। लेकिन इंडिकेटर की जो फंक्शनिंग देखी जाती है वो एक्चुअली में इनके दोनों के बीच में ही देखी जाती है। जब इंडिकेटर चिल्लाना शुरू नहीं करता भाई भाई रोको रोको रोको, तो इसका मतलब क्या होता है उस टाइम, ये इसी रेंज में ही चिल्ला देता है। समझ गए? तो रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर भी तो ऐसे कह सकते हो। क्या होगी रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर? रेंज का मतलब ये पूछ रहे हैं जैसे बफर रेंज होती है पीके प्लस 1 से पीके माइनस 1 से पीके प्लस 1, वैसे रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर पीके माइनस 1 से पीके प्लस 1 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ जाएगा ये। और इंडिकेटर की फंक्शनिंग कब होगी? 9.1 से 91% जब आयनाइज किया होगा। 1/10 जब इनका रेशियो आता है तो उस टाइम परसेंटेज आयनाइजेशन इंडिकेटर का कितना कह सकते हैं हम लोग? 9.1, 1/11%। और जब इंडिकेटर IN माइनस अपॉन HIN के कंसंट्रेशन का रेशियो 10 होता है तो उस टाइम 10/11 बोलते हैं। 10/11 इंटू 100%, 91% बोलते हैं, तभी तो इंडिकेटर वर्किंग करेगा। याद आ रहा है कुछ आप लोग को? बफर में पढ़ा चुका है ये सब, बार बार थोड़ी करवाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसे हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक इंडिकेटर लाइक मिथाइल ऑरेंज भी तो लिखा जा सकता है। लिखो सिमिलरली Henderson equation for basic indicators as well can be written. Similarly, Henderson equation for basic indicators as well can be written. Similarly, Henderson equation for basic indicators. Similarly, Henderson equation for basic indicators as well can be written. Henderson equation for basic indicators as well can be written. समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं लिखोगे? Like methyl orange, like for methyl orange, like for methyl orange. समझ में आ गया भैया? तो उसके लिए क्या लिखोगे? POH इज इक्वल टू, ऐसे लिखो POH इज इक्वल टू, एक मिनट उसको ऐसे लिखना, जनरल इंडिकेटर ऐसे लिख लेना INOH, अरे IN और इसके OH, समझ रहे हो? इंडिकेटर OH रिलीज करने वाला, और डिनोमिनेटर में फिर IN प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी INOH, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उल्टा बोल दिया आपने, ऐसे तो लिखोगे भैया P, और यहाँ पे क्या रहेगा? सॉरी POH रहेगा, POH, ये देखो ये पूरी इक्वेशन, POH इज इक्वल टू PK INOH प्लस log ऑफ IN प्लस अपॉन INOH, ये आएगा। और इसमें भी फंक्शनिंग अगर देखना चाहते हो तो IN प्लस अपॉन INOH के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना होना चाहिए भाई? 1/10 से 10 होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इंडिकेटर की शुरुआत भी हो गई। मैक्सिमम एक क्लास और लगेगी कमिंग वीक में, आपका ये खत्म। फिर आपका शुरू करेंगे हम या तो थर्मोडायनेमिक्स या तो आइसोमेरिज्म। जय सर आपको बोरॉन कार्बन शुरू कर देंगे। तो टर्म 2 का आपका क्या क्या हो चुका है? गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, होपफुली हम थर्मो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या जो भी। और बोरॉन कार्बन फैमिली बची है, और क्या बस बचा ही नहीं कुछ, ऐसा कैसे हो? एस ब्लॉक बचा है, एस ब्लॉक ये सही IIT के लिए तो हम पढ़ाएंगे ही, रिचा मैम ने पढ़ाया था उसको, तो कोई बात नहीं, अगर वो छूट गया था तो रेडॉक्स भी पढ़ा देंगे। अरे तो पहले टर्म 2 वाला एक बार सिलेबस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए तुम लोग को कि टर्म 2 का हमारा सब कुछ हो गया। तो ठीक है, और टर्म 1 का अगर टाइट कुछ बचा होगा, क्या बचा है? हाइड्रोकार्बन भी पढ़ाएंगे, और जय सर पढ़ाएंगे, उसको शुरू करेंगे, कुछ डाउट होगा तो हम बता देंगे।
तो कुछ कुछ वो बताएंगे, कुछ कुछ हम। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे। रिवीजन हम ही कराएंगे क्योंकि उसमें समझ रहे हो ना भैया? इसमें भी एम्फोटेरिक बात की क्या एम्फोटेरिक? है। अरे हाँ, याद दिला देना, हाँ याद दिला देना, एम्फोटेरिक रह गया है। तो मान लो एक क्लास से ज्यादा लगेगी आयनिक में अभी, क्योंकि टाइट्रेशन कर्व हमको बताने हैं। टाइट्रेशन कर्व समझते हो? इसमें टाइट्रेशन कर्व ग्राफ्स बताने हैं, तो एक क्लास से ज्यादा लगेगी इसमें। एम्फोटेरिक आयंस भी रह गए हैं ना, कोई बात नहीं, या तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे कल परसों में। तो जीआईसी जीआईसी भी पढ़ाना है तुम लोग को, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 क्लासेस तो हो ही चुकी हैं, 5 घंटे की, वो जो भेजा है तुम लोग को, देखना पढ़ा देंगे उसको भी। जीआईसी भी पढ़ाते रहेंगे। अरे पहले जितना चल रहा है उतना तो करो बच्चा। अब आज इतना ही करते हैं, उस बैच में, दूसरे बैचेस में इतना ही पढ़ाया गया है, बाकी फिर कम शुरू करेंगे, ठीक है? अब आप लोग ब्रेक लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।